2019 में YouTube को एक रिकॉर्ड फाइन भरना पड़ा। 170 मिलियन डॉलर्स का इल्जाम था बच्चों का पर्सनल डेटा छुपा कर कलेक्ट करना और उन्हें टारगेट एड्स दिखाना। ये एक छोटा स्कैंडल नहीं था, ये दुनिया को याद दिलाने वाला मूवमेंट था कि दुनिया का सबसे बड़ा वीडियो प्लेटफॉर्म जहां बिलियन ऑफ लोग रोज आते हैं, उसके अंदर भी अंधेरे छुपे हुए हैं। और ये पहला केस नहीं था। इससे पहले 2007 में एक और धमाका हुआ। वियोकॉम ने YouTube पर $1 मिलियन का केस फाइल किया। एसोसिएशन कॉपीराइट थेफ्ट कहते हैं 1,60,000 इलीगल क्लिप और 1.5 बिलियन अनऑथोराइज्ड व्यूज। इसका केस YouTube पर 7 साल तक चला। फिर आया एक और ट्विस्ट जिसका नाम है कंटेंट आईडी। ये सिस्टम कॉपीराइट प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका मिसयूज इतना ज्यादा हुआ कि थाउजेंड ऑफ क्रिएटर्स अपनी मेहनत से कमाए गए पैसे से हाथ धो बैठे। फॉल्स क्लेम्स, अनफेयर टेक डाउन्स और क्रिएटर्स के कैरियर के साथ खेल खेला गया। और फिर 2017 में एडवर्टाइजर का बाइकआउट शुरू हुआ क्योंकि उनके एड्स एक्सट्रीमिस्ट और हार्मफुल कंटेंट के साथ दिखाए जा रहे थे और क्रिएटर की इनकम गिरती चली गई और मोनेटाइजेशन कोलैप्स हो गया और YouTube की दुनिया एक बैटलफील्ड बन गई। और फिर 2024 में नया केस खुला। आरकानसा और कुछ स्टेट्स ने YouTube पर लॉसूट फाइल किया। इल्जाम था कि प्लेटफॉर्म ने जानबूझकर एडिक्टिव डिजाइन बनाया है जो यूथ की मेंटल हेल्थ को डैमेज करता है। इन सब स्कैंडल्स ने एक बात क्लियर कर दी, YouTube एक पैराडॉक्स है। एक तरफ नॉलेज और कैरियर अपॉर्चुनिटीज का ओशन है और दूसरी तरफ स्कैंडल्स और डार्क सीक्रेट का ग्रेवयार्ड है। लेकिन इन सब के बावजूद हर महीने बिलियन ऑफ लोग YouTube पर आते हैं क्योंकि ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं है, ये एक आदत बन चुका है। और आज हम YouTube की रियलिटी को इस शॉर्ट्स डॉक्यूमेंट्री में देखेंगे। 1999 में अमेरिका के एक छोटे से शहर सैन बोर्नो कैलिफोर्निया में 3 जवान इंजीनियर्स अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे थे। ये तीनों पहले पेपाल जैसी बड़ी टेक कंपनी में काम कर चुके थे और अब अपना नया प्रोजेक्ट टेस्ट कर रहे थे। उनमें चैड हर्ली, स्टीव चैन और जावेद करीम थे और उनके जहन में एक सिंपल सा आइडिया घूम रहा था। क्या हो अगर दुनिया का हर इंसान अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके एक जगह अपलोड कर सके और उसे पूरी दुनिया देख सके। और इसी माइंडसेट के साथ 23 अप्रैल 2005 को जावेद करीम ने एक 19 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड की जिसका टाइटल था मी एट द ज़ू। Alright, so here we are in front of the elephants. Cool thing about these guys is that they have really long trunk, and that's cool. ये एक छोटी सी क्लिप थी, लेकिन किसे पता था कि आगे जाकर ये आइडिया दुनिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। और फिर 2006 में गूगल ने YouTube खरीद लिया $1.65 बिलियन में। उस टाइम लोग गूगल पर हंस रहे थे कि इतना पैसा वेस्ट कर दिया गूगल ने, लेकिन आज ये डील गूगल के लिए सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे YouTube बड़ा होता गया, एक इनविजिबल फोर्स शेप बनने लगी, एक चीज जो डिसाइड करती थी कि तुम क्या देखोगे और किसका कैरियर ऊपर जाएगा। और इस शेप का नाम था द YouTube एल्गोरिथम। पहले एल्गोरिथम सिंपल था, क्लिक्स और व्यूज काउंट करता था, लेकिन 2012 के बाद सिस्टम चेंज हुआ। अब फोकस सिर्फ वॉच टाइम पर गया, मतलब सिर्फ क्लिक लेना काफी नहीं था, तुम्हारी वीडियो को लोगों को स्क्रीन पर बनाए रखना जरूरी था। और यहाँ से एल्गोरिथम एक पावरफुल AI बन गया। तुम्हारी हर एक्टिविटी, तुम क्या सर्च करते हो, कितना टाइम एक वीडियो पर लगाते हो, किस टॉपिक में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हो, सब ट्रैक होता है और फिर तुम्हें वो कंटेंट दिखाया जाता है जो तुम्हें और ज्यादा एंगेज कर सके। इस सिस्टम ने एक तरफ क्रिएटर्स को मोटिवेट किया कि वो एंगेजिंग कंटेंट बनाएं। मिस्टर बीस्ट जैसे लोग इसको मास्टर करके बिलियन ऑफ व्यूज ले आए, लेकिन दूसरी तरफ एल्गोरिथम ने मिस इन्फॉर्मेशन और डेंजरस रैबिट होल्स को भी एम्पलीफाई किया। कई स्टडीज ने प्रूफ दिया कि एल्गोरिथम कभी कभी तुम्हें कंस्पिरेसी वीडियो या एक्सट्रीमिस्ट कंटेंट की तरफ पुश करता है। ये है YouTube की रियल पावर और एक इनविजिबल मशीन जो तुम्हारी स्क्रीन पे एंटरटेनमेंट लाती है, लेकिन साथ साथ तुम्हारी सोच को भी एक शेप देती है। YouTube का रेवेन्यू एक मेज जैसा है, जैसे
एड्स, प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, मेंबरशिप्स और स्पॉन्सरशिप्स। 2021 तक YouTube का ईयरली रेवेन्यू 28 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया था। लेकिन जितना ज्यादा पैसा उतने बड़े प्रॉब्लम्स। एडपोकैलिप्स के बाद क्रिएटर का ट्रस्ट टूटना स्टार्ट हुआ। कई लोगों की जिंदगी की सेविंग खत्म हो गई। कंटेंट आईडी के फॉल्स क्लेम ने क्रिएटर को बैंकरप्ट कर दिया और डीमोनेटाइजेशन जैसी बीमारी ने क्रिएटर को स्ट्रेस में धकेल दिया। एक तरफ यूट्यूब ने एक नया क्रिएटर इकोनॉमी क्रिएट किया जो मिलियन ऑफ लोगों को फेम और जॉब देता है। वहीं दूसरी तरफ सिस्टम एक्सप्लोटेशन और अनफेयर रूल्स के लिए क्रिटिसाइज होता है। और फ्यूचर में यूट्यूब ऑलरेडी शिफ्ट कर रहा है शॉर्ट्स की तरफ टिकटॉक के कंपटीशन में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ज्यादा इंटीग्रेट हो रहा है जो मॉडरेशन, रिकमेंडेशन और कंटेंट क्रिएशन सब चेंज कर देगा। VR एंड AR के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं जो एक नया इम्प्रेसिव वीडियो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। लेकिन जितना ज्यादा यूट्यूब हमारी लाइफ का पार्ट बनेगा उतने बड़े सवाल खड़े होते रहेंगे। क्या यूट्यूब हमेशा फ्रीडम और क्रिएटिविटी का टूल रहेगा? ये एक एडिक्टिव मशीन बन चुका है जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए डिजाइन किया गया है। आज के टाइम पे यूट्यूब सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ये एक मिरर है जो ह्यूमैनिटी का असल चेहरा दिखाता है। इसमें हमारी क्रिएटिविटी भी है और हमारी करप्शन भी है, हमारा नॉलेज भी है और हमारी नफरत। और शायद इसीलिए यूट्यूब एक पैराडॉक्स है, एक शाइनिंग स्टेज जहाँ दुनिया परफॉर्म करती है और एक डार्क कॉर्नर जहाँ स्कैंडल्स और सीक्रेट छुपे हुए हैं। ये है यूट्यूब की कहानी, एक ऐसी कहानी जो कभी खत्म नहीं हुई और शायद कभी खत्म होगी भी नहीं। सो आई होप आपको ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना।